ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 14 और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल एब्रेसिव के बारे में। बहुत सारे एब्रेसिव ऐसे भी हैं जो हमको डायरेक्टली ज़मीन के नीचे से मिलते हैं माइनिंग प्रक्रिया के द्वारा, है ना। वो कौन कौन से नेचुरल एब्रेसिव हैं हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, नेचुरल एब्रेसिव होता क्या है। नेचुरल एब्रेसिव्स आर नेचुरली अकरिंग मिनरल्स और स्टोन्स, है ना। ज़मीन के नीचे जो मिनरल्स हैं वो हम डायरेक्टली उससे क्या करते हैं, निकाल कर जो स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उससे हम लोग एब्रेसिव बनाने का काम करते हैं, है ना। दैट आर माइंड फ्रॉम द अर्थ एंड देन प्रोसेस्ड फॉर यूज इन ग्राइंडिंग व्हील्स और एब्रेसिव पेपर्स। बताया था, सैंड पेपर बोलिए या फिर एब्रेसिव पेपर बोलिए उसको। दीज मटेरियल्स आर नेचुरली हार्ड सो दैट दे कैन कट मेटल्स। ये इतना ज़्यादा हार्ड होता है ये सारे मटेरियल्स जो आसानी से मेटल्स की कटिंग कर सकता है। इट इज़ यूज्ड फॉर फिनिशिंग, पॉलिशिंग एंड लाइट ग्राइंडिंग। लाइट ग्राइंडिंग का मतलब होता है ऐसे मेटल के ऊपर में हम लोग काम करेंगे जिसका हार्डनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इट इज़ यूजुअली अवेलेबल एट लो कॉस्ट, सस्ते में मिल जाती है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड भी तो पता है आपको ज़मीन के नीचे से ही मिलता है, कोयले के खान में मिलता है, लेकिन डायमंड काफ़ी कॉस्टली होता है। दो डायमंड इज ऑल्सो अ नेचुरली अकरिंग क्या एलिमेंट है कि नहीं। तो डायमंड से भी हम लोग कटिंग का काम करते हैं, ना। कांच काटेंगे तो डायमंड से काटेंगे। इवन बहुत सारे मेटल्स की भी कटिंग हम लोग डायमंड से करते हैं, बिकॉज डायमंड इज दी वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल फाउंड ऑन द अर्थ। इट इज़ लेस यूनिफॉर्म एंड लेस ड्यूरेबल। नेचुरल एब्रेसिव जो होती है इसका लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना, एज कम्पेयर टू सिंथेटिक एब्रेसिव। सिंथेटिक एब्रेसिव बोलिए या फिर आर्टिफिशियल एब्रेसिव बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। आजकल मैक्सिमम जो इस्तेमाल होता है ग्राइंडिंग व्हील के लिए वो सिंथेटिक एब्रेसिव ही इस्तेमाल होता है। नेचुरल एब्रेसिव को कंप्लीट करने के बाद हम लोग सिंथेटिक पढ़ेंगे। नेचुरल एब्रेसिव वे आर वेरी पॉपुलर इन अर्ली मैन्युफैक्चरिंग। अभी से बहुत साल पहले नेचुरल जो एब्रेसिव था वो बहुत ही प्रसिद्ध था मेटल कटिंग के लिए, बट हैव नाउ बीन पार्शियली रिप्लेस्ड बाई आर्टिफिशियल एब्रेसिव। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, लोगों के पास ज्ञान बढ़ता गया, है ना, आर्टिफिशियल एब्रेसिव मार्केट में आया और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी का करते हैं हम लोग ग्राइंडिंग पर्पस के लिए, फॉर हैवी ड्यूटी वर्क। कौन कौन से नेचुरल एब्रेसिव हैं देखिए। एमरी, नाम याद रखिए, एमरी, कोरंडम, सैंडस्टोन, डायमंड एंड गार्नेट्स। इन पांचों को हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सारे एब्रेसिव क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, इसके यूजेस क्या हैं, कौन से मटेरियल को ग्राइंडिंग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है साहब, पहले इसको आप बहुत ही अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहला जो नेचुरल एब्रेसिव के बारे में हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे वो है एमरी। एमरी क्या होता है? एमरी इज अ नेचुरल रॉक जो जमीन के अंदर से मिलता है, जो किससे बना होता है? कोरंडम यानी अल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड Fe3O4 एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मिनरल्स लाइक सिलिका। याद रखिएगा, एमरी तीन चीजों से बनता है, अल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड एंड सिलिका। Emery is a natural rock composed mainly of corundum mixed with iron oxide and a small amount of other minerals like silica. It occurs naturally in massive form, है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है ज़मीन के अंदर, and is processed by crushing। इससे बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं इसको तोड़कर क्रशिंग करके छोटे टुकड़े में बदले जाते हैं, फिर इसको धोया जाता है, फिर इसको क्रश किया जाता है, क्रश करके पाउडर बनाया जाता है छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे ग्रेन्स में, जिसको एब्रेसिव ग्रेन्स बोलते हैं। ये कैसा होता है? इट इज यूजुअली डार्क ग्रे एंड ब्लैक इन कलर। ठीक है, आइदर डार्क ग्रे हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। इसका हार्डनेस होती है 7.5 से लेकर 8 ऑन मोज स्केल। मोज स्केल होता है जिसमें हम लोग हार्डनेस मेजर करते हैं किसी भी पत्थर का, किसी भी रॉक का, तो 7.5 से लेकर 8 तक होता है। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज अ गुड हार्डनेस। इट इज लेस हार्ड देन सिंथेटिक, बट जो सिंथेटिक मटेरियल होंगे, पढ़ेंगे अभी हम लोग, सिंथेटिक मटेरियल से ये कम हार्ड होता है, बट प्रोवाइड्स गुड कटिंग एबिलिटी फॉर मेनी जनरल पर्पस एप्लीकेशंस, है ना। लेकिन जो भी हम लोग लाइट ग्राइंडिंग करेंगे, लाइट ग्राइंडिंग के लिए एमरी बहुत ही क्या है, किफ़ायती है। बहुत ही बारीकी से ये क्या करता है, मटेरियल को रिमूव करता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वर्क पीस।
किस चीज़ से बना है बताया हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड 55 to 65% होती है, आयरन ऑक्साइड 20 से 30%, सिलिका 10 से 15% और अदर इम्प्योरिटीज 1 से 5% होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है वो है कोरेंडम, है ना, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यही जो है ये हार्डनेस प्लस शार्पनेस ये दोनों ही प्रोवाइड करता है और इसी के कारण बेसिकली जो है कटिंग होती है। इसलिए हमने नोट करके लिखा है द मेन कटिंग एक्शन कम्स फ्रॉम कोरेंडम कंटेंट, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कोरेंडम कंटेंट भी बोलते हैं, विच प्रोवाइड्स गुड हार्डनेस एंड शार्पनेस। ठीक है साहब, इसको लिखिए। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एमरी। ठीक है, इसको लिख लीजिए साहब। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एमरी एब्रेसिव। पहला प्रॉपर्टी है मॉडरेट हार्डनेस, क्योंकि ये नेचुरल एब्रेसिव है तो इसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इट इज़ हार्डर देन क्वार्ज। क्वार्ज क्या होता है आगे पढ़ेंगे, बट सॉफ्टर देन सिंथेटिक Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये है सिंथेटिक, है ना, इससे कम हार्डनेस होती है आपकी एमरी की, मेकिंग इट सुटेबल फॉर पॉलिशिंग एंड लाइट ग्राइंडिंग। अगर हमको पॉलिश करना है ऑन द सरफेस ऑफ द वर्कपीस या फिर लाइट ग्राइंडिंग करना है तो हम एमरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। टफनेस बताया अभी, टफनेस कि ये स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए जिससे कि ये टूटे नहीं, है ना। रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यूरिंग लो टू मीडियम ग्राइंडिंग प्रेशर। जब भी हम लोग ग्राइंडिंग करेंगे तो प्रेशर लगेगा बहुत ज़्यादा, तो उस प्रेशर को झेलने की क्षमता होना चाहिए आपके पास एमरी एब्रेसिव को। ठीक है, तीसरा है शार्प कटिंग एज। जब भी एमरी को हम लोग क्रश करते हैं छोटे छोटे ग्रेन्स में तो उसके जितने भी ग्रेन्स होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं, है ना, उसमें एंगुलर एजेस होते हैं जिसके कारण क्या होता है कटिंग बहुत आसान हो जाती है मेटल सरफेसेस की और बहुत कम समय लगता है कटिंग करने में और ये काफ़ी एफिशिएंट भी होता है। इसलिए हमने लिखा है कि क्रश्ड एमरी ग्रेन्स हैव एंगुलर एजेस अलाउइंग एफिशिएंट कटिंग ऑफ मेटल सरफेसेस। चौथा है गुड वियर रेजिस्टेंस, जल्दी घिसेगा नहीं, है ना। इट प्रोवाइड्स अ रीजनेबल लाइफ अंडर मॉडरेट कंडीशन। अगर हम इसको मॉडरेट कंडीशन में इस्तेमाल करें तो ये जो एमरी है जल्दी घिसेगा नहीं। ठीक है, लो कॉस्ट, क्योंकि ये नेचुरल एब्रेसिव है और बहुत मैसिव बहुत बल्क में पाया जाता है तो ये काफ़ी सस्ता है। सिंस इट इज़ अ नेचुरल एब्रेसिव एमरी इज इनएक्सपेंसिव कंपेयर टू सिंथेटिक एब्रेसिव। सिंथेटिक काफ़ी महंगा होता है एज कंपेयर टू नेचुरल एब्रेसिव। गुड सरफेस फिनिश, इससे जो सरफेस है वर्कपीस का उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है। इट प्रोड्यूसेस अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस आइडियल फॉर फिनिशिंग एंड सरफेस प्रिपरेशन वर्क्स। और लास्ट है थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें भी क्या होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। इट परफॉर्म्स वेल अंडर मॉडरेट ग्राइंडिंग टेम्परेचर्स। मान लीजिए हम कोई डक्टाइल मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं ग्राइंडिंग के लिए तो उसमें क्या होगा जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जो मॉडरेट टेम्परेचर है वो आराम से एमरी एब्रेसिव बर्दाश्त कर लेता है ना, सुटेबल बट नॉट सुटेबल फॉर हैवी ड्यूटी और हाई स्पीड ग्राइंडिंग। अगर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड ग्राइंडिंग होगा या हैवी ड्यूटी ग्राइंडिंग होगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तापमान प्रोड्यूस होता है जिसके कारण आपका जो थर्मल रेजिस्टेंस है एमरी का वो गड़बड़ हो सकता है ना। गेटिंग, तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ हैं एमरी एब्रेसिव के, इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ एब्रेसिव, एप्लीकेशन ऑफ एब्रेसिव एंड लिमिटेशन ऑफ एब्रेसिव। उसके बाद एमरी का जो टॉपिक है ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है साहब, इसको लिखिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ एमरी एब्रेसिव। कितने फॉर्म्स में ये पाए जाते हैं? एमरी क्लॉथ्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, एमरी पेपर्स, है ना, जिसको हम लोग सैंड पेपर भी बोलते हैं। बॉन्डेड एमरी व्हील्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। लूज एमरी पाउडर के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं एमरी एब्रेसिव के? इसका बहुत ही ब्रॉड एप्लीकेशन है, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। पहला है पॉलिशिंग ऑफ मेटल। मेटल को पॉलिश करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एमरी एब्रेसिव का। इट इज़ कॉमनली यूज्ड टू पॉलिश एंड स्मूथ द सरफेस ऑफ माइल्ड स्टील, ब्रास, कॉपर, एल्यूमिनियम। ये सारे मेटल्स के ऊपर में हम लोग फिनिशिंग या फिर पॉलिशिंग करने का काम करते हैं एमरी एब्रेसिव
का इस्तेमाल करके। इट हेल्प्स टू रिमूव सरफेस स्क्रैचेस, अगर सरफेस के ऊपर खरोच लग गया है तो उसको भी रिमूव करने के लिए हम लोग इस एब्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं। रस्ट या लोहा में जंग लग गया है तो हम लोग उस रस्ट को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड माइनर इम्परफेक्शंस गिविंग ए क्लीन एंड शाइनी फिनिश, ठीक है। दूसरा है एब्रेसिव पेपर एंड क्लॉथ। एमरी एब्रेसिव को कोट किया जाता है पेपर के ऊपर और क्लॉथ के ऊपर टू मेक एमरी क्लॉथ्स एंड एमरी पेपर्स। एमरी एब्रेसिव आर कोटेड ऑन पेपर एंड क्लॉथ। सबसे पहले कोटिंग की जाती है किसके ऊपर, पेपर के ऊपर और कपड़े के ऊपर, टू मेक एमरी पेपर एंड एमरी क्लॉथ्स विच आर यूज्ड इन हैंड फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग जॉब्स। फिर आप हाथ से ही इस पेपर, इस क्लॉथ्स का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, घिसाई कर सकते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्यों? फॉर क्लीनिंग टूल्स, बहुत सारे टूल्स की क्लीनिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मशीन पार्ट्स और कंपोनेंट्स की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज ग्राइंडिंग एंड शार्पनिंग टूल्स। ग्राइंडिंग करना है या फिर किसी टूल का जो शार्प एज है वो ब्लंट हो गया है, उसको शार्पनिंग करने के लिए, चाकू को शार्प करने के लिए। चिज़ल जानते होंगे आप लोग, जो कारपेंटर इस्तेमाल करते हैं ना चिज़ल का, उसको शार्पनिंग करने के लिए या फिर ब्लेड को शार्प करने के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं एमरी एब्रेसिव का। इट इज़ यूज्ड इन फाउंड्री टू रिमूव स्केल। फाउंड्री बहुत अच्छे से बता चुके हैं, जहाँ पर हम लोग मेटल को मेल्ट करके फिर कास्टिंग के मदद से हम लोग फाइनल प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो उसमें भी बहुत सारे एरर्स होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग स्केल को रिमूव करेंगे, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेंगे, बर्स को रिमूव करते हैं, यानी एक्स्ट्रा एजेस जो निकले हुए होते हैं, या फिर रफनेस को हम लोग क्या करते हैं, घिस के पॉलिश करके प्लेन करने का काम करते हैं, जो फाइनल आपका कास्ट प्रोडक्ट होता है उसमें। इट इज़ यूज्ड इन डेबरिंग ऑपरेशन। डेबरिंग ऑपरेशन का मतलब होता है रिमूव शार्प एजेस। बहुत ज़्यादा किसी कास्टिंग प्रोडक्ट में क्या होता है, शार्प एजेस काफ़ी ज़्यादा। मान लीजिए आप टाइल्स की कटिंग करेंगे तो काफ़ी शार्प होता है, लेकिन आप सीढ़ी जब भी बनाते हैं तो आप देखे होंगे कि जो टाइल्स होता है उसके सरफेस को हम लोग घिस के स्मूथ करते हैं, है ना। तो रिमूव शार्प एजेस एंड अनवांटेड प्रोजेक्शन ऑन द मेटल सरफेस। कभी कभी मेटल की कास्टिंग में कुछ पार्ट्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन हो जाते हैं, उसको घिस के हम लोग हटाते हैं, ठीक है। अब देखे हो ना, जैसे वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा वेल्ड हो जाता है, तो उसको हम लोग घिस करके फिर उस वेल्डिंग जो पार्ट्स होता है उसको हटाते हैं। इट इज़ यूज्ड टू क्लीन एंड स्मूथ सरफेस बिफोर अप्लाइंग पेंट। मान लीजिए आपको दीवार में पेंटिंग का काम करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पुराने वाले जो पेंट को घिस के सारा हटाएंगे, साफ करेंगे, है ना। उसके बाद ही आप नया पेंट चढ़ाएंगे, तो वहाँ घिसाई के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैंड पेपर्स। पॉलिशिंग के लिए या फिर प्लेटिंग करने के लिए, मान लीजिए कोई चीज़ चिपकाना है, एक के ऊपर एक चीज़ चिपकाना है, तो चिपकेगा कब, जब आपका सरफेस काफ़ी प्लेन होगा, है ना। टू इम्प्रूव एडहेशन एंड सरफेस क्वालिटी। इट इज़ यूज्ड इन फाइन पॉलिशिंग ऑफ गोल्ड। बहुत से कारीगर ऐसा भी होते हैं जो सोना का काम करते हैं ना, गोल्ड का जो ज्वेलरी बनाते हैं, तो उसमें बहुत ही फाइन फिनिशिंग की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर काम इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर में या फिर जो भी महंगे मेटल्स होते हैं उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं एमरी एब्रेसिव का फॉर पॉलिशिंग के लिए, ठीक है। टू गिव देम अ स्मूथ फिनिश विदाउट डैमेजिंग द सरफेस, ठीक है। समटाइम्स इट इज़ यूज्ड फॉर फिनिशिंग वुडन सर्फेसेस। वुडन सर्फेस में भी चिकनाहट लाने के लिए हम लोग कभी कभी एमरी एब्रेसिव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है साहब। अब लास्ट पढ़ेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस, कहाँ हम लोग एमरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा साहब, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ठीक है। व्हाट आर द लिमिटेशंस, पहला है इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर हैवी ड्यूटी और हाई स्पीड ग्राइंडिंग ऑपरेशन, ठीक है। हैवी ड्यूटी में इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा स्पीड ग्राइंडिंग ऑपरेशन में भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बहुत जल्दी घिस जाता है एज कंपेरिजन टू सिंथेटिक एब्रेसिव। इट वियर्स आउट फास्टर देन सिंथेटिक एब्रेसिव। इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म ग्रेन साइज, ठीक है। जब भी हम लोग एमरी पत्थर को क्रश करते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म ग्रेन साइज होते हैं, मतलब अनइवन ग्रेन साइज होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अनइवन कटिंग परफॉर्मेंस होती है। इट जनरेट्स मोर डस्ट कंपेयर टू मॉडर्न एब्रेसिव। जब भी हम लोग एमरी का इस्तेमाल करते हैं फिनिशिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए, मटेरियल रिमूवल के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा डस्ट को क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है। बट अगर हम मॉडर्न एब्रेसिव का इस्तेमाल करें तो उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 14 और एमरी को हम बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाए हैं, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप इसे बहुत ही अच्छे से अपने कॉपी में लिखिए और इस टॉपिक को, एमरी जो था, इसको हम यहीं पर एंड करते हैं। फिर अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है क्वार्ज। ठीक है, क्वार्ज हमारे घड़ी में भी इस्तेमाल होता है। पूरे डिटेल में पढ़ेंगे क्वार्ज नेचुरल एब्रेसिव क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ से आता है, इस्तेमाल कहाँ होता है। ठीक है साहब, ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।